हेलो। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश ग्रामर, असाइनमेंट 10 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे आज हम? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कुछ टेंसेस आप प्रीवियस असाइनमेंट में पढ़ चुके हो और प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो। अब देखते हैं इस टेंस में क्या है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी डेफिनेशन यानी कि इस टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हमको ये पता चलेगा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसको कहा जाता है, या हम उसको कैसे पहचान पाएंगे। तो उसके लिए हम देखें, दिस टेंस इज यूज्ड टू indicate the completion of an action at a certain point of time in future। इसमें कहा गया है कि फ्यूचर में कुछ समय में ये काम जो है वो आप कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है, हो गया होगा, ये याद रखना, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। मैंने कहा फ्यूचर में इस टाइम पे, वो टाइम भी थोड़ा फिक्स रहेगा कि इस टाइम पे आप अपना काम कर चुके होंगे या कर दिया होगा। अगर ऐसा कुछ है तब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो यूज होता है। इसको हम एग्जाम्पल और उसके फॉर्मूले से डिस्क्राइब कर रहे हैं। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला, अगर आपके सामने टेंसेस के बहुत सारे सेंटेंस रख दिए जाए और आपको कहा जाए कि इसमें से फ्यूचर परफेक्ट टेंस कौन सा है, तो आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करोगे? तो उस सेंटेंस में इस तरीके का होगा, शैल यूज होगा या तो फिर विल यूज होगा। ओके, शैल या विल। वैसे जनरली स्पोकन में तो विल ही यूज होता है, आई वी सबके साथ विल ही यूज होता है। फ्यूचर की बात आती है तब, पर बुक में आई और वी उसके साथ शेल यूज करते हैं। तो अब इधर शेल या तो फिर विल, ये दोनों किसके हैं? शेल विल फ्यूचर के हैं। ठीक है, अब हैव जो है वो परफेक्ट का फॉर्म है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते थे? हैव, हैज। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करेंगे हैव। ठीक है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है? वो कभी भी चेंज नहीं होता। ये फॉर्मूला इसी तरीके से होगा, इसमें इतना भी चेंज नहीं होना है। अगर इस फॉर्मूला है उसके हिसाब से अगर आपको सेंटेंस दिखाई दे रहा है तो मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो या तो फिर शैल हैव होगा या तो फिर विल हैव होगा। उसके साथ ऐड होगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि जो वर्ब यानी कि जो भी एक्शन वर्ड उसके साथ में लगा होता है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगा, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसके लिए आपको क्या सीखने पड़ेंगे? सबसे पहले उसके वर्ब फॉर्म भी सीखने पड़ेंगे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ। इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वो है आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाई 10 AM टूमोरो। अब फॉर्मूला के हिसाब से जाए तो इधर क्या है? शैल। तो हमारा इधर भी था शैल, फिर क्या है? हैव। तो इधर भी है हैव, फिर क्या इधर? फिनिश है ना। फिनिश क्या है? एक वर्ब है, उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या होगा? फिनिश्ड। ठीक है, अब देखो शैल हैव फिनिश्ड,
वैसे ही शैल हैव उसका पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, तो पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें कहा ये है कि मैं अपना वर्क टुमारो यानी कि कल 10 बजे तक पूरा कर चुका होऊंगा। अभी प्रेजेंट में वो ऐसा सोच रहा है कि आने वाले कल को सुबह 10 बजे मैं अपना काम पूरा कर चुका हूँगा। ठीक है। फिर सेकंड क्या है, माई फादर विल हैव रीच्ड होम बाय 3 दिस इवनिंग। अब इसमें क्या कहा है कि अब इधर पहले देखें ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे कैसे है, विल है, हैव है और रिच पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। ठीक है। अब सेंटेंस को पूरा फिर से एक बार पढ़ें। ये फॉर्मूला के हिसाब से है दोनों, हाँ ये फॉर्मूला का हिसाब से दोनों सेंटेंस हैं। इट्स राइट। देन वी रीड माई फादर विल हैव रीच्ड होम बाय 3 दिस इवनिंग, यानी कि इस शाम के 3 बजे तक मेरे पापा घर पहुंच चुके होंगे। ठीक है। क्या कहा था हमारी डेफिनेशन में, कंप्लीशन यानी कि हो गया होगा वो एक्शन, कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन। पहुंचना वो एक एक्शन है, तो पहुंच वो एक्शन कंप्लीट हो गया होगा, इसलिए था रीच्ड। अब सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ऐसा कहा है कि इस टाइम तक, शाम तक, या टाइम हो डे हो, वैसे दिस इवनिंग वैसे। अब मैंने जो आपको ये फॉर्मूला में ये सिखाए थे कि पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब, ये आपको मेन सीखना है, तभी आप टेंसेस सारे टेंसेस अच्छे से कर पाओगे। तो उसके लिए पहले आप सीखो वर्ब फॉर्म, वो मैं आपको सिखा दूं। सबसे पहले वर्ब फॉर्म, उसमें बेस फॉर्म होता है, उसको कहा जाता है V1। अब जो ये बेस फॉर्म है ना, उसको MV यानी कि मेन वर्ब भी कहा जाता है। ये बेस फॉर्म एंड मेन वर्ब दोनों एक ही होते हैं, उसको कहा जाता है V1। जैसे कि वो है प्ले, गो। जब भी ऐसा कहा जाए कि बेस फॉर्म यूज करो, मेन वर्ब यूज करो, तो ऐसे ही इसको यूज करते हैं, प्ले का प्ले, गो का गो। फिर उसका वर्ब का सेकंड, ये वी क्या है, वर्ब 1 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, V2 यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, और वो कौन सा है, पास्ट फॉर्म है। अब प्ले क्या है, बेस फॉर्म है। अब प्ले का पास्ट फॉर्म क्या होगा, प्लेड। अब दूसरा एग्जांपल, गो का पास्ट फॉर्म क्या होगा, वेंट। या फिर कोई आपको ऐसा पूछे प्ले का V2 फॉर्म क्या होगा, प्लेड। गो का V2 फॉर्म क्या होगा, तो वेंट। समझ में आ रहा है। फिर तीसरा वर्ब फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। उसमें मैं प्ले का ही एग्जांपल ले रही हूं अभी। तो प्ले उसका पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 फॉर्म क्या रहेगा, प्लेड। और इधर उसका गो जो है उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या रहेगा, गॉन। ठीक है। इधर देखो पास्ट फॉर्म प्लेड है और पास्ट पार्टिसिपल प्लेड, दोनों एक ही लग रहे हैं। इधर पूरा चेंज है, वेंट एंड गॉन। मतलब ये जो वर्ब्स फॉर्म है वो आपको लर्न करने हैं। फिर है SES फॉर्म। ये हम V4 V5 ऐसे अब याद नहीं रखेंगे, जो 5 फॉर्म है ना वर्ब के, ये 1 2 3 4 5, पर कभी ING 4 बन जाता है, कभी एस, ऐसा नहीं, हम ऐसे याद रहेंगे। V3 तक ऐसे याद रखेंगे और फिर लिखेंगे SES फॉर्म। तो प्ले है उसका SES फॉर्म क्या होगा, प्लेस। गो का SES फॉर्म क्या होगा, गोस। फिर ING वाला फॉर्म। अब प्ले का ING फॉर्म क्या होगा, प्लेइंग। गो का ING फॉर्म गोइंग। ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्ब फॉर्म बनते हैं। फर्स्ट है बेस फॉर्म, मेन वर्ब
वो V1 वो मेन है, जैसे कि प्ले, गो, ईट। अब देखो इधर ईट, उसका बेस फॉर्म क्या है? ईट, है ना, ईट ही बेस फॉर्म है। फिर उसका ईट का पास्ट फॉर्म क्या होगा? एट, ATE। फिर ईट का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि V3 क्या होगा? ईटन, EATEN। फिर ईट का SES फॉर्म क्या होगा? ईट्स, EATS। फिर ईट का ING फॉर्म क्या होगा? ईटिंग, EATING। तो ये सारे जो फॉर्म्स है वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, SES, ING फॉर्म, ठीक है। ये सारे अगर आपको वर्ब फॉर्म्स आ गए तो आपको टेंसेस करने में भी आसानी रहेगी। तो ये आप थोड़ा अच्छे से लर्न कीजिएगा। होमवर्क तो आपको अभी कुछ है नहीं, पर ये आप टेंस, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और ये वर्ब फॉर्म्स जितना हो सके उतना याद करना है। जितने वर्ब फॉर्म्स आपको आते हैं उसको आप ये 5 फॉर्म्स बनाने की उसकी कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।